आप लोगों के मध्य वर्ग जो पूरे जीवन भर की कमाई से गाड़ी खरीदता है बड़ी मुश्किल से, आप उसकी गाड़ी में गन्ना का रस डाल के क्यों उसको खराब करना चाहते हो? भारत के किसी पेट्रोल पंप पे E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल मिलता ही नहीं है। अब देखिए कि E22 कंपैटिबल गाड़ी भारत में कोई भी कंपनी नहीं बनाती और उस एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे दूध में पानी की मिलावट है। और अगर आप जो है मिलावट वाला वो जो इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसका गाड़ी की इंजन पे, कार्बोरेटर पे, इंजेक्शन सिस्टम पे, सब पे बुरा असर होता है और आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ियां ही नहीं है तो आखिर इस आदेश का मतलब क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद विप्लव, आप सबका दोस्त। अभी जो सरकार ने फैसला किया है कि जिस पेट्रोल में ज्यादा इथेनॉल होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई एक्साइज ड्यूटी खत्म करने से जो वाहन चालक है उससे क्या आम आदमी को फायदा होगा या वाहन चालक को फायदा होगा? एक्चुअल क्या स्थिति है, सरकार ने इस फैसले को क्यों लाया है और क्यों सरकार की मीडिया में वाहवाही हो रही, उसके पीछे की क्या असलियत है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार, जो कि कई चैनलों में रहे, न्यूज़पेपर में रहे और इन्होंने इस विषय पर अध्ययन और रिसर्च किया है। तो संजय कुमार जी से जानेंगे कि ये जो सरकार का फैसला है उससे आम आदमी क्या प्रभावित होगा, क्या उसको फायदा असल में होगा या फिर कोई फायदा नहीं होगा, सरकार इसमें केवल अपनी वाहवाही कर रही है। तो संजय कुमार जी, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, ये सरकार का जो ये फैसला है ये बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद इस मायने में है कि सरकार ने E22 से लेकर E30 यानी E25, E27 और E30 पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म की है। इसका ऐलान कर दिया है, इस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के किसी पेट्रोल पंप पे E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल मिलता ही नहीं है। तो सवाल है कि फिर खत्म क्या किया और कहां से किया है? दरअसल ये सरकार जो है वो लोगों को उल्लू समझती है या फिर लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रही है। अब देखिए कि E22 कंपैटिबल गाड़ी भारत में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। भारत में जो 10-12 कार निर्माता कंपनी है, मारुति है, हुंडई है, किया है, होंडा है, वॉक्सवैगन है, ये सब ज्यादा से ज्यादा E20 कंपैटिबल इंजन वाली गाड़ियां बनाती हैं। अब अगर आप अपने गाड़ी का पेट्रोल पंप का पेट्रोल टंकी का ढक्कन खोलेंगे तो उस ढक्कन पे लिखा हुआ होगा कंपैटिबल अप टू E20 पेट्रोल या फ्यूल, जिसको फ्लेक्स फ्यूल भी बोलते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब मिलावट वाला तेल। तो हरदीप पुरी जी पहले जो है भारत सरकार को 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य था। इसको इन्होंने 2025 में ही अचीव कर लिया। इन्होंने गन्ने का रस मिलाना पहले ही शुरू कर दिया। एथेनॉल का मतलब होता है गन्ने से या गेहूं से या चावल से या कोई दूसरे अनाज से जो पेट्रोल बनाया जाता है उसको कहते हैं एथेनॉल। वहां से एथेनॉल बनता है और उस एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे दूध में पानी की मिलावट है। उससे दूध की गुणवत्ता पर तो ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन मात्रा बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दूध ज्यादा ताकतवर हो जाएगा या आपको ज्यादा विटामिन प्रोटीन देगा। दूध में जितना दूध है उतना ही देगा और बाकी जो पानी मिला है वो पानी है। तो उसी तरह एथेनॉल की जो मिलावट है, एथेनॉल की मिलावट से गाड़ी की माइलेज बढ़ने की जगह 30 से 40% तक घट गई है। और अगर आप जो है मिलावट वाला वो जो इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसका गाड़ी की इंजन पे, कार्बोरेटर पे, इंजेक्शन सिस्टम पे, सब पे बुरा असर होता है और आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। लेकिन ये अब जो है सरकार का मन E20 पेट्रोल से भी नहीं भर रहा है, तो अब वो E30 लागू करने के चक्कर में है। जबकि सच्चाई ये है कि E30 गाड़ियां ही नहीं है
तो आखिर इस आदेश का मतलब क्या है? तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इससे जो गन्ने की फसल है या अनाज की फसल है जो पैदा करते हैं गन्ना और अनाज, उनको फायदा होगा, क्योंकि उधर से इथेनॉल लाया जाएगा और इसमें मिलाया जाएगा, तो इससे किसानों को फायदा होगा इससे। या सरकार ने हो सकता लंबे भविष्य को सोच करके इस तरह का फैसला किया हो, क्योंकि आने वाले समय में जो पेट्रोल की कमी होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए और घरेलू बाजार को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कहा जा रहा है मीडिया में, उसके लिए किया है। तो इसलिए सरकार के इस कदम का स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा लोगों को। देखिए विनोद जी, अगर गन्ना किसानों की मदद करनी है तो आप गन्ने का भाव बढ़ा दो ना। आप चीनी मिलों को फायदा दो, आप चीनी से अल्कोहल बनता है गन्ने से, वहां आप फायदा दीजिए लोगों को। आप गाड़ियां क्यों खराब कर रहे हैं? आप लोगों के मध्य वर्ग जो पूरे जीवन भर की कमाई से गाड़ी खरीदता है बड़ी मुश्किल से, आप उसकी गाड़ी में गन्ना का रस डाल के क्यों उसको खराब करना चाहते हो? इसका तो कोई मतलब नहीं है कि आप जो है गन्ने किसान को फायदा पहुंचाने के लिए गाड़ी के मालिकों का नुकसान कर रहे हो और वो फ्यूल डाल रहे हो, वो फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल डलवाना चाहते हो, जो फ्लेक्स फ्यूल मौजूद ही नहीं है वैसी गाड़ी भारत में इस समय। मैंने मारुति में, हुंडई में, होंडा में, किया में और वॉक्सवैगन को सबको मेल लिखा, ये बताइए आपके पास ऐसी कोई गाड़ी उपलब्ध है जिसमें फ्लेक्स फ्यूल जो है E20 से ज्यादा इस्तेमाल होता हो? किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब भारत की कोई भी कंपनी इस समय E20 फ्यूल से ज्यादा झेलने वाली इंजन नहीं बना रही है, गाड़ी नहीं बना रही है। ये सरकार की चोरी और सिनाजोरी है। वो लोगों की गाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है, लोगों के जेब पे डाका डालना चाहती है और पेट्रोल के नाम पर इथेनॉल डालकर उससे ज्यादा पैसा वसूल करना चाहती है। हाँ, और दूसरा है कि ये तो मिल भी नहीं रहा है। ज्यादातर पेट्रोल पंप पे अभी उपलब्ध ही नहीं है, तो जो चीज उपलब्ध नहीं है उसको सरकार कैसे बढ़ावा देगी? या पहले तो उपलब्ध कराया जाए। अगर मान ली ठीक है गाड़ियों का जो भी है तो उपलब्ध ही नहीं है, शायद इस तरह से हमने भी पढ़ा कि ये उपलब्ध ही नहीं है, तो इसको कैसे सरकार क्या बढ़ावा देगी? यही तो त्रासदी है, यही हास्यास्पद बात है। अब हरदीप पुरी साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने, आप जान लीजिए ये जो इथेनॉल बनाने का पूरा धंधा है, नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की कंपनियों में होता है जहां इथेनॉल बनाया जाता है, और उस इथेनॉल को उपभोक्ताओं को ठेलने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया है ताकि उनके इथेनॉल का इस्तेमाल जो है पेट्रोल में मिला के किया जा सके। अभी 3-4 दिन पहले हरदीप पुरी और नितिन गडकरी साहब ने एक वैगन आर गाड़ी पेश किया। मारुति सुजुकी के डायरेक्टर या CEO जो भी है वो भी मौजूद थे कि ये गाड़ी जो है E85 तेल से चलेगी। अब E85 का मतलब हुआ 15% पेट्रोल और 85% इथेनॉल। तो ऐसी कोई व्यवस्था भारत में अभी है ही नहीं। E85 पेट्रोल बेचने वाली सिर्फ एक पेट्रोल पंप पूरे दिल्ली में है जिसको भी प्रोटोटाइप खोला गया है, जिसमें एक टोटी है जिससे E85 पेट्रोल निकलेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ड्रामा रचा गया है। दरअसल सरकार जो है E20 पेट्रोल से ज्यादा हमें लगता है चोरी छुपे लोगों की गाड़ियों में E25 या E27 पेट्रोल डाल रही है, और ये चोरी जब पकड़ी जाएगी तो उसकी एक सफाई के लिए ये सारा ड्रामा और प्रपंच रचा गया है। लोगों की गाड़ियों को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, माइलेज लोगों का गिर गया है गाड़ियों का, और सरकार के कान में जो है जू नहीं रेंग रहा है, लोग चिल्लाए जा रहे हैं। और कुछ इसका जो असर है, कोई इसका और दूसरे तरह का किसी तरह का फायदा होगा भविष्य में? कोई फायदा भी इसमें है? मतलब भविष्य में देखिए सरकार ने अभी जो है EV लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ा रही थी सरकार, अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल को छोड़ के उसने फ्लेक्स फ्यूल पे चले गए ये लोग। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या है कि उसमें जो उसकी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो रेयर अर्थ चाहिए, वो रेयर अर्थ मटेरियल है ही नहीं भारत के पास ज्यादा।
तो अब इन लोगों को उसमें बैटरी बनाने में, उसके दूसरे पार्ट्स को बनाने में दिक्कत आ रही है। तो सरकार अब ईवी से पीछा छुड़ाकर ये फ्लेक्स फ्यूल की ओर जा रही है, ताकि लोगों के गाड़ियों में गन्ने का रस डालकर उनको सबको उल्लू बनाया जा सके और इसका पूरा फायदा सरकार उठा सके। आप सोचिए, अगर आप 1 लीटर दूध किसी से लेते हैं और उसमें 30% पानी मिला के दे तो आपको कितना फायदा होगा, आप इसको ऐसे समझिए। और ये सरकार बार बार कह रही है, पहले तो कहती थी कि नहीं फ्लेक्स फ्यूल डालने से यानी मिलावट वाला पेट्रोल डालने से कोई असर नहीं होता है गाड़ियों पर, लेकिन बाद में कई रिसर्च हुआ और ये सरकार ने खुद माना कि इससे 5 से 8% तक माइलेज में फर्क आता है, जो आधा सच है। पूरा सच ये है, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरी डिजायर गाड़ी जब 2017 में मैंने ली थी तो 21 किलोमीटर की माइलेज देती थी, आज वो 11-12 किलोमीटर की माइलेज पे आ गई है। आप अंदाजा लगाए, अगर सब लोग जो लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं सबको कह रहा हूं, आप अपनी अपनी गाड़ी की माइलेज चेक कीजिए। अगर वो 40 से 50% न गिर गई हो तो आप कहिएगा कि मैंने गलत बताया था। सबकी गाड़ियों की माइलेज गिर गई है, सबका इंजन खराब हो रहा है, सबका इंजेक्शन सिस्टम खराब हो रहा है, सबका कार्बोरेटर खराब हो रहा है, दोपहिया वाहनों पे भी भारी असर पड़ा है। और लेकिन सरकार क्या है कि वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस तरह की हवाई योजनाएं ला रही हैं जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिर पैर की योजना है फ्लेक्स फ्यूल की, और सरकार को चाहिए कि तुरंत इसको वापस ले। एक उपभोक्ता का अधिकार है शुद्ध सामान हासिल करना। अगर मैं चाहूं कि मुझे भाई घी जो है 100% शुद्ध चाहिए, तो मैं वो बाजार में उपलब्ध होना चाहिए ताकि मैं पैसा चुकाकर वो ले सकूं। आज अगर आप चाहेंगे कि बाजार में हम 100% शुद्ध पेट्रोल जिसमें कोई मिलावट ना हो हम खरीद लें तो ये संभव ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी हनन कर रही है, चोरी कर रही है, लोगों की जेब पे डाका डाल रही है और झूठ बोल रही है कि फ्लेक्स फ्यूल है, फ्लेक्स फ्यूल। अरे भाई बताओ, कहाँ है गाड़ी जो E20 से ज्यादा मिलावट वाली तेल को झेल सके? ऐसी गाड़ी कहाँ है? भारत में कोई कंपनी नहीं बनाती है, और कोई भी पेट्रोल पंप E22, E25, E27, E30 पेट्रोल नहीं बेचती है। तो फिर ये एक्साइज ड्यूटी में छूट किसको दी गई है? दरअसल ये भविष्य में अपनी चोरी जो की जा रही है उस चोरी को जस्टिफाई करने के लिए ये सारा ड्रामा, ये सारा प्रपंच रचा गया है। और सरकार ये भी नहीं बताती है कि हम जो पेट्रोल खरीद रहे हैं उसकी जांच कैसे करेंगे कि ये E20 है, ये E10 है, ये E30 है, E27, इसकी जांच का भी कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है। आपको तेल दिया जा रहा है, आप चुपचाप लीजिए, गाड़ी में भराइए, घर बैठिए और अपने गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दीजिए, माइलेज की ऐसी की तैसी हो रही है और कोई भी इस पे सुनने को तैयार नहीं। अभी तो हाल में जो खबरें छप रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स में और दूसरे अखबारों में कि सरकार की ये जो नीति है, नई फ्लेक्स फ्यूल की नीति, इसकी वजह से लोगों ने गाड़ी खरीदने का इरादा टाल दिया है। लोगों को लग रहा है हम इस समय में 10 लाख 15 लाख लगाकर हम E20 वाली गाड़ी खरीदेंगे, कल को सरकार ने E30 कर दिया तो मेरी गाड़ी तो बेकार हो गई। तो मैं क्यों 12 लाख रुपए खर्च करके अभी गाड़ी खरीदूं? जो गाड़ी चल रही है उसी को किसी तरह खींचते रहूं जब तक सरकार की नीति स्पष्ट नहीं होती है। सवाल है, जब कोई ग्राहक E10 या E20 गाड़ी खरीदता है तो सरकार उससे 15 साल का टैक्स एक मुश्त लेती है। इसका मतलब होता है कि सरकार को अपनी नीति 15 साल तक वैसे ही रहनी चाहिए जैसी वो उस समय उससे टैक्स लेते समय किया था। अगर हमसे टैक्स लेते समय कहा कि E10 गाड़ी है आपकी, तो हमको E10 फ्यूल अगले 15 साल मिलना चाहिए। उसी तरह जो लोग आज गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर E20 गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनको अगले 15 साल तक E20 फ्यूल मिलना चाहिए ताकि उनकी गाड़ी के इंजन पे कोई असर ना हो, उनका माइलेज मिले, उनके उपभोक्ता अधिकारियों को रक्षा हो। मगर ये सरकार चोरी में लगी है। हरदीप पुरी, अब देखिए पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी, लेकिन उनके बिहाफ पे जो सड़क निर्माण मंत्री है नितिन गडकरी साहब, वो बैटिंग करते रहते हैं।
अरे अपने बेटे के कंपनी का इथेनॉल बेचना है तो ब्राजील में जाके बेचो, ब्राजील में चलती है ऐसी गाड़ियां। तो लेकिन भारत में आप क्यों ठेलना चाहते हो जबरदस्ती? दरअसल है क्या ना विनोद जी, इस मोदी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। किसी भी मंत्री पे, नौकरशाही पे, शासन पे, प्रशासन पे इनका कोई वश नहीं चल रहा है। और जो भी नीचे के अधिकारी हैं, इनके सहयोगी हैं, उनको लगता है कि जब सरकार ऊपर में बैठी सरकार पीएम केयर्स फंड के नाम पे चोरी कर रही है तो हम क्यों नहीं चोरी करें। तो ऐसी ऐसी नई नई नीतियां बनाई जा रही है जो लोगों की जेब पे चूना लगाए, लोगों को ठगने का काम करे, लोगों की आशाओं और उम्मीदों पे पानी फेर दे। ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाले मंत्री हैं इसके चक्कर में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए और इसका जमकर विरोध करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने संजय कुमार जी से सुना कि क्या जो इथेनॉल जिस पेट्रोल में ज्यादा होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का जो फैसला है सरकार का, उससे क्या वाकई आम लोगों को या वाहन चालकों को फायदा होने जा रहा है? तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपना जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम आगे आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद कि आपने देखा प्रोग्राम को, और आपको भी संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने विचार